चलिए आई अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ बेसिक ट्रिक्स जो रीजनिंग या मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे। तो हेडिंग डाल रहे हैं सम बेसिक ट्रिक्स। सम बेसिक ट्रिक्स होने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे पढ़ लेते हैं। जैसे दिया है x प्लस 1/x का वैल्यू मान लेते हैं के दिया है। के का वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है। 1 के का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में हमसे ये दिया रहेगा, ठीक है। अब पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक है सिंपल। जो यहाँ पे के दिया रहेगा, के का मान आपका कुछ हो सकता है, जो दिया रहेगा वही मान लेंगे, ठीक है। हम फिर यहाँ पर के ही लेके चल रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का ट्रिक क्या है, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। के स्क्वायर माइनस 1। अगर हमें पढ़ना हो एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसका निकालना हो मान, ये क्यूब लिखा हुआ है, इसका निकालना हो मान, तो क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल है। सॉरी ये हो जाएगा मेरा के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब निकालना एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो ये हो जाएगा के का क्यूब माइनस 3k। ये के लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल ट्रिक है, जैसे हम एग्जांपल देकर समझा देंगे आपको, टेंशन नहीं। अब अगर निकालना हो एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल ये इसी का स्क्वायर किया हुआ है, क्योंकि एक्स का जो स्क्वायर होता है वो 4 आ जाएगा करने पर, ठीक है। यानी कि ये जो है इसका स्क्वायर है। तो सिंपल आप ट्रिक से आप कह लीजिए कि ये संख्या, ये क्या है, इसका स्क्वायर है, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिए, सेम इसी फॉर्म रहेगा। लेकिन ये जो वैल्यू दिया है के स्क्वायर माइनस 2 का, इसको इस पे स्क्वायर कर दीजिए। अब -2 ये घटा दीजिए, क्योंकि इसमें घटाया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है कि इस वैल्यू का स्क्वायर करके यहाँ 2 उठाया गया था, यहाँ 2 हटा दिया गया, ठीक है। इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर करके -2 कर देंगे। अच्छा, अब दिया हो एक्स का पावर 5, ठीक है। अब प्लस 1/x का पावर 5। अब इसका मान निकालना, कि सिंगल पावर का मान दिया था, जब 2 पावर कर दिया, 3 कर दिया, जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है और उसका हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो बहुत लॉन्ग पड़ेगा। अब एक्स का पावर 5 करना है तो सिंपल है, तो सिंपल है। चलिए, ये आपको शायद यहाँ 2 दिख ही रहा होगा, पहले मैं 2 लिख दे रहे हैं आपका, ये माइनस, यहाँ माइनस होगा, चलिए नीचे दे रहे हैं, ये माइनस के स्क्वायर माइनस 2, ये वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे 2 लिखेंगे। यहाँ पे स्पेस आपको दिख ही रहा होगा, इसलिए नहीं लिख दिए हैं, -2 होगा इसकी जस्ट बात, ठीक। अब एक्स का पावर 5 प्लस 1 का पावर 1/x का पावर 5, इसका सिंपल होगा यही के का पावर 5 माइनस 5k का क्यूब माइनस 5k, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस होगा। ये आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम फिर से हम नीचे, यह प्लस रहेगा, ये प्लस और प्लस 5q, ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है क्लास में। अगर आप लोग ये वैल्यू दिया हो और किसी मेथड्स करेंगे तो वो 2-3-4 मिनट का समय ले लेगा, वो आपके प्रैक्टिस डिपेंड करेगा। लेकिन इस ट्रिक से करेंगे तो आपको 2-3 मिनट, 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप कर, ठीक है। चलिए अब आइए, अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि x प्लस 1/x का पावर मान लेते हैं कि 5 दिया हुआ है, हम मानते हैं, किसी को हम लोग के मान लेते हैं ना, किसी को हम लोग के मान लेते हैं। अब निकालना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, तो सिंपल ये हम लोग का के होता है, तो फार्मूला क्या था, के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो अब के का मान यहाँ पे क्या दिया है, के का, ये के का मान ही है, तो के का स्क्वायर कर देंगे माइनस के का स्क्वायर कर देंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा 25 माइनस 2, मतलब जाएगा 23। देखिए एक लाइन में आंसर आ गया। एग्जाम में आपको इतना ही टाइम मिलता है बस। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड्स करेंगे या फिर जो आप 10th 12th में पढ़ते आएंगे उस मेथड्स करेंगे तो ये 2-4 मिनट से अधिक समय ले लेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे अगर दिया हुआ है एक्स प्लस 1/x का पावर, अगर दिया हो जैसे मान लेते हैं 7 है, क्या है 7 है। अब कोई बोल दिया कि एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ठीक है। तो अब इसका मान निकालिए, तो आप तो इसे निकालने में 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट सॉरी 10 मिनट नहीं, 5 मिनट लगा ही देंगे कम से कम। तो चलिए इसको ट्रिक्स करते हैं।
अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, के का क्यूब माइनस थ्री के, ये फार्मूला है। के कहाँ है, के का मान यही है, इसी को हम लोग के मानते हैं जो वैल्यू दिया हो। अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, तो के का मान 7 है, तो 7 का क्यूब माइनस थ्री के, ठीक है, 3 के। अब 7 का क्यूब क्या होता है, 7 सात सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होता है। आप कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और 3 × 7, ठीक है, और 343 माइनस 21, 343 माइनस 21, ये हो जाएगा आपका 3 से गया 2, 2 2 3, 322। ये कि अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप सिर्फ 10 सेकंड 15 सेकंड में ही कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो वीडियो के सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ लेते हैं। कैलेंडर से रिलेटेड पूरा तो नहीं पढ़ाएंगे, हाँ, लेकिन जो ट्रिक जो क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं एग्जाम में, उसी से रिलेटेड हम पढ़ाएंगे आपको। आप थोड़ा-सा कैलेंडर का ट्रिक पढ़ लेते हैं ना। जैसे कभी-कभी एग्जाम में अक्सर पूछा करता है कि जैसे कोई ईयर दिया 2020, 2025, ठीक है, 2025 हो गया या 2030 हो गया, कुछ भी। अब बोल दिया कि जैसे हम अपने 2025 कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, आज 2025 चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि आज 2025 चल रहा है, तो इस 2025 के जैसा ही आने वाले समय में कौन से ईयर का कैलेंडर 2025 से मैच करेगा, मतलब सेम कैलेंडर जो हम आज यूज कर रहे हैं वही कैलेंडर कब दोबारा रिपीट करेगा, ठीक है, उसका ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अब बोल दिया कि 2025 चल ही रहा, इसी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि 2025 के जैसा ही हमारे आने वाले कितने वर्षों के बाद कौन किस वर्ष में 2025 से मिलेगा कैलेंडर, सेम निकलता रहेगा, रिपीट करेगा। तो इसका ट्रिक ये है कि आप क्या करिए कि आप इसको 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने का मतलब हमें रिमाइंडर निकालना है, 4 से भाग देकर ना डिवाइड करके। तो 4 का डिवाइड करने का सिंपल ट्रिक है, आप लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए, 2 डिजिट ना, इसको पकड़िए। तो 25 को आप 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो 4 छके 24 होगा, शेष रिमाइंडर में कितना 1 आएगा, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो इस ईयर में 2025 जो है इसमें आप 6 जोड़ दीजिए, 2025 में आप 6 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आपका 2031, यानी कि 2025 का कैलेंडर से मिलता जुलता लगभग सेम इसकी तरह होगा 2031 के। मतलब आप 2025 का कैलेंडर आप 27 31 में यूज कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर 25 लिखा रहेगा, आज 25 लिखा है, लेकिन उस वाले कैलेंडर में आप भले 31 का यूज करेंगे, लेकिन मिलाइएगा डेट सब। 3 तारीख को अगर सोमवार है तो उस कैलेंडर में भी 3 तारीख को सोमवार ही मिलेगा, कारण मतलब मेरा ये है। अच्छा, चलिए आपका ये ठीक हो गया, आप इसे वीडियो को स्किप मतलब सॉरी स्किप नहीं, स्टॉप करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, यूज़ करके रख लीजिएगा। चलिए जैसे अब अगर हम बात कर रहे हैं कि रिमाइंडर अगर 4 मतलब डिवाइड हम 4 से करेंगे। जैसे अगर हम बोल दिए कि अगर हम 2025 में 2025 में हम डिवाइड किए थे 4 से, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है मेरा 1 आया था, लेकिन अच्छा ठीक है 1 आया था, तो 1 जब आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो गिवन ईयर है उसमें हम 6 जोड़ देते हैं, तो ये आएगा 2031, ठीक, 2031 आएगा, यानी कि ये कैलेंडर मिस मिल रहा है। लेकिन अगर इन केस ऑफ अगर ये रिमाइंडर एक ना आकर आपका 2 या 3 आ गया, एक ना आकर 2 या फिर 3 आ गया ना, तो हम इस ईयर में हम 11 जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 26 दे दिया है 2026, ठीक है, चलिए लिखते हैं 2026 लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये बोल देगा कि द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2026 इज सेम फॉर, ऑप्शन बोल दिया 2029 या फिर 2030। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 3 ऑप्शन छोड़िए। अब 2026 दिया हुआ है, तो कौन सा कैलेंडर 2026 से मिलता हुआ पाया जाएगा, किस ईयर का कैलेंडर। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 का सिंपल ट्रिक क्या होता है कि आप लास्ट का 2 डिजिट को उठाइए, ठीक है, 2 डिजिट को उठा लिए, 26 कर लिए, और इसको आप 4 से डिवाइड करिए। डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा आएगा 2,
तो रिमाइंडर 2 आ गया या फिर 3 भी आता, किसी केस में 3 आता है। अगर 2 या फिर 3 आ गया ना, तो इस कंडीशन में ये जो गिवन ईयर है उसमें हम 11 ऐड कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे 11 ऐड करेंगे तो 26, 27, 10, 37 हो जाएगा। 2037 का कैलेंडर 26 से मिलता जुलता पाया जाएगा। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक, खास करके वनडे एग्जाम में। चलिए ठीक है, पहला ट्रिक अब हो गया, दूसरा हो गया। अब बात तीसरा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो उस केस में हम जो गिवन ईयर है, जो गिवन ईयर है उसमें हम 28 ऐड कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए बात कर रहे हैं 2030 का, नहीं 2020 मतलब 2032 बात करते हैं, 2032 का। अब पहला स्टेप है कि आप 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब जरूरी नहीं कि आप पूरा 4 डिजिट लीजिए, आप लास्ट का 2 डिजिट लीजिए। लास्ट का 2 डिजिट आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 4 8 32 होता है, रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब भी रिमाइंडर 0 आए तो गिवन ईयर में हम 28 जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब हम समरी, इसका समरी बनाते हैं। समरी क्या है इसका, अगर फर्स्ट केस है, कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो जो गिवन ईयर है उसमें हम 6 ऐड कर देंगे, ठीक है, 6 ऐड कर देंगे। अगर रिमाइंडर 2 या फिर 3 आता है तो उसमें हम 11 ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है तो उसमें हम +28 ऐड कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, रिमाइंडर 1 आने पर गिवन ईयर में 6 ऐड कर दीजिए, वही जो भी ईयर आएगा वो मिलता जुलता ईयर कैलेंडर होगा। अगर हम रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो उसमें 11 ऐड करिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 28 को ऐड कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि रिमाइंडर 4 क्यों नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 4 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई केस ही नहीं बनता। जैसे अगर यहाँ पर आपका 2024 है तो इसको लास्ट का 2 डिजिट बात करिए, मान 2024 दिया हुआ है, 2024 लास्ट का 2 डिजिट है, कभी रिमाइंडर 4 आने का संभावना नहीं, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हो, पूरी से करो 0 आ जाएगा। जिस डिजिट से हम भाग देते हैं, जिस डिनोमिनेटर से भाग देते हैं तो वो शेषफल उतना कभी आ ही सकता है, क्योंकि वो सब काट देगा, ठीक है। चलिए तो जैसे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे बोल दे रहे हैं कि 2028 का 2028 का कैलेंडर आने वाले किन वर्षों से मैच करेगा, क्या रिपीट करेगा, सेम मिलेगा, रिपीट करेगा या मैच करेगा किससे। तो सिंपल, आप लास्ट का 2 डिजिट को उठा लीजिए। अच्छा, आपके मन में आएगा कि हम लास्ट का 2 डिजिट क्यों उठाते हैं जबकि हमें डिवाइड करना है 4 से, डिवाइड होना चाहिए सारे में, नहीं। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, सुनिए। क्योंकि अगर हम लोग, चाहे आप इस चारों डिजिट को लेकर चलिए, भाग देंगे तो जो भी रिमाइंडर आने वाला है ना, वो इस 2 डिजिट को ही भाग देने से सेम आएगा। मतलब अगर आप इस पूरे को 4 भाग दीजिए या फिर 28 को भाग दीजिए 4 से, वो रिमाइंडर दोनों केस में सेम आने वाला है। तो इससे चाहिए कि आप लास्ट का बस 2 डिजिट उठा लीजिए, चाहे वो नंबर 10 अंक का हो चाहे 50 अंक का हो, लास्ट का 2 डिजिट ही उठाइए 4 से डिवाइड करने के लिए, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कुछ लग रहा है गलत है तो आप कुछ ट्राई करिएगा। चलिए अब हम 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, ये पूरी तरह से कट गया, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल, ठीक है। शेषफल क्या आ रहा है, 0। कभी भी अगर शेषफल 0 आ रहा है तो गिवन ईयर में हम अभी बताए थे 28 को ऐड करना है। तो अगर हम 28 को ऐड कर देंगे तो 2056, यानी कि जो 2056 आएगा तो उसका कैलेंडर इससे रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए अब हम कोई और ट्रिक पढ़ते हैं, आप इसे रिपीट कर रिविजन करके अगर देख प्रैक्टिस करिएगा काफ़ी सारे क्वेश्चन को लेकर अपने मन में, ठीक है। अब हम किसी और ट्रिक पे आते हैं, ठीक। चलिए जैसे अब हम एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्वेश्चन लेते हैं जो कि हर अक्सर एग्जाम में आया करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि डॉग लेते हैं, डॉग दिया हुआ है, अच्छा डॉग, और मान लेते हैं जैसे एक ले लेते हैं हम लोग पैरट ले लेते हैं ना, पैरट, ठीक है, पैरट हो गया, ठीक है। अब दिया क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को मिलाकर इनके जो हेडों की संख्या है ना, वो जैसे बोल दे रहा है कि हेडों की संख्या मान रहे हैं 12 है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में।
आप कोर्स में जाएंगे, ये क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, लेकिन ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको हम। डॉग मतलब आपका कुत्ता हो गया ना, कुत्ता हो गया, और ये पैरोट तोता हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के हेडों की संख्या को मिलाकर बता रहा है कि टोटल जो हेड हैं वो 12 हैं। और इन दोनों, अच्छा इनके 4 लेग होते हैं और इनके 2 लेग होते हैं ना, लेकिन इन दोनों के जो लेग हैं, टोटल हेड वो 12 है, और इन दोनों के पैरों की जो संख्या है वो टोटल लेग्स कितने हैं, वो मेरे हैं वो सॉरी वो है 38, हम मान रहे 38 है, क्या है 38। तो क्वेश्चन ये है कि डॉग और पैरट के सिरों की संख्या, सिर की संख्या 12 है और इनके पैरों की संख्या 38 है। तो आपको डिटरमाइन ये करना है कि कितने कितने संख्या में डॉग हैं और कितने संख्या में पैरट हैं, तो कितने नंबर ऑफ डॉग, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डॉग एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पैरट्स, हमें ये फाइंड करना है। तो आप समझ गए हैं। अब हम इसे क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि डॉग और पैरट के टोटल हेडों की संख्या मिलाकर टोटल हेडों की संख्या 12 है और इनके दोनों की पैरों की संख्या 38 है। अब हमें फाइंड ये करना है, डिटरमाइन ये करना है कि इन दोनों में से कितने डॉग होंगे और कितने पैरट होंगे, ठीक है। चलिए अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए चलिए टोटल हेड, चलिए हम हेड लिख रहे हैं, तो एच फॉर टोटल हेड ना, वो दिया हुआ है आपका 12 और टोटल लेग की संख्या जो है वो 38 दिया है। अब आपको फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डॉग एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पैरट, मतलब तोतों की संख्या और कुत्तों की संख्या में पता करना है। ये दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। पहला ये क्वेश्चन ये करेंगे हम लोग, समझने की कोशिश मत करिएगा, ये ट्रिक है, बस 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा इसका, समझना नहीं है, बस याद करना है तरह से, 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। टोटल हेड जो दिया हुआ है, टोटल हेड की संख्या जो है वो 12 है, इसमें सिंपल आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ हर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना हो, और ऐसे क्वेश्चन में 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों को कॉम्बिनेशन बनाकर दिया जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे कभी हम यहाँ मैंने डॉग माने हैं, पैरट माने हैं, किसी केस में आपका एलिफेंट दे दिया या फिर वो दे दिया, क्रो दे दिया, कोकवा दे दिया, ठीक है, मतलब 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों का कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जितने भी हेड होंगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 12 का 24, 24 48, 48 आएगा, कितना आएगा 48 आएगा। अब क्या करना है, ये जो 48 आया है उसमें से आपको माइनस करना है जितने भी लेग दिए हुए हैं, पैरों की संख्या, नंबर ऑफ लेग्स, वो है 38। अब 48 में से समझिए क्या किए, फिर समझ लीजिए कि जितने भी हेड दिए हुए हैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर केस में, ये कॉमन है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि जितने भी हेड दिए हुए हैं उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आएगा, और 48 आया उसमें से जो पैरों की संख्या, लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा ये 10, क्योंकि 10 आएगा। अब ये जो 10 है इसमें से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज ये याद करने वाली चीज़ है, ये 2 चीज़ याद करने हैं, ठीक है। 10 डिवाइड करेंगे, जब ये भाग दे देंगे तो 5 आएगा। अब ये 2 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा। तो ये 5 क्या है, भाग किससे दिए हैं, 2 से। तो ये 5 आया है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ गई। मतलब अब आप बताइए कि हम डॉग लिए थे और पीकॉक पैरट लिए थे, तो पैरट और डॉग में 2 पैर वाले जानवर कौन है, पैरट हैं ना, जो पशु पक्षी हैं वो कौन है, पैरट हैं। तो यहाँ पर जो 5 आया है ये तोते की संख्या आ गया है। मतलब टोटल मिला, जब हम बता रहे थे कि 12 हेड और 38 लेग थे, उसमें से उसके कॉम्बिनेशन से जो हम लोग का रिजल्ट आया है, इसका मतलब ये है कि पैरटों की संख्या 5 है, ठीक है। ठीक, अब आते हैं कि जो डॉग है उसकी संख्या कितनी होगी। सिंपल है, जब 5 पैरट हो गए
टोटल हेड 12 हैं, यानी कि इन दोनों की संख्या 12 थी, क्योंकि हेड से नंबर ऑफ एनिमल्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर 12 हैं इसका मतलब कि कुछ संख्याओं में डॉग होंगे, कुछ संख्या में पैरट होंगे, क्योंकि अगर हर चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, दोनों के पास एक ही हेड होंगे। तो अगर ये 12 हेड हैं मतलब 12 यानी मतलब कि डॉग होंगे, एनिमल होंगे, और 12 बर्ड्स में होंगे, मतलब बर्ड्स और एनिमल को मिलाकर 12 होंगे, क्योंकि डॉग के भी एक सिर होते हैं और बर्ड्स के भी एक सिर होते हैं, एक हेड होते हैं ना। तो यानी कि नंबर ऑफ हेड्स अगर हमें पता है तो उसमें से अगर हम 5 घटा दिए, क्योंकि ये पैरेलल संख्या है, तो 12 में से अगर हम 5 घटा दिए तो बचा 7, यानी ये 7 जो है ना, ये मेरा डॉग की संख्या है, कुत्तों की संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 अगर पक्षी हैं, मतलब 5 अगर सिर अगर पैरट के हैं, 5 सिर अगर पैरट के हुए हैं, तो शेष जो रिमाइंड बचा वो कुत्ते का ही होगा। ठीक, चलिए अब इसको मैं फिर से शॉर्ट में रिविजन करते हैं एक बार और। देखिए, देखिए सिंपल इसलिए, जैसे जो टोटल हेड होता है, टोटल जो हेड है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 48। अब 48 में क्या करेंगे, सिंपल है कि जो लेग की संख्या, नंबर ऑफ लेग्स है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वो आएगा 10। 10 में फिर 10 आने पर इसमें आप 2 से डिवाइड करने, 2 से डिवाइड करने पर 2 पैर वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी, तो ये 5 आ गया। अब जब 12 हेड में से 5 हेड पैरट का है, तो शेष जो 12 में से 5 घटाने पर जो शेष बचा 7, वो डॉग की संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आज एक समाप्त करते हैं हम।